हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिया इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 17 दादी माँ पार्ट के रिमेनिंग पार्ट की रीडिंग करते हैं। ओके, यहाँ से देखिए। मैं चुपके से आंगन की ओर गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया, यानी उस बात को भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो? तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। बस उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होती है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें करती। मैं बीमार होने का बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति जताई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहमा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूं। हाथापाई हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लड़ती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट आगे पढ़ेंगे। बाय बेटा।